टीयर 2 सिटीज़ में जिस तरीके का एक इक्विटी कल्ट बढ़ा है, वो आप महसूस कर पा रहे हैं क्या? और आगे जाते हुए आपको क्या लगता है, क्या यही आपके लिए ग्रोथ इंजन ड्राइवर्स रहने वाले हैं आगे जाते हुए टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़? क्या लार्ज सिटीज़ मोर और लेस मैच्योर हो चुकी हैं और ग्रोथ टीयर 2 और टीयर 3 से आएगी? देखिए, अभी तो सब जगह पे ग्रोथ है। ग्रोथ हमने जब 2016 में शुरू किया था तो लार्ज सिटीज़, अगर कभी रिलेटिव पेनिट्रेशन आप देखें तो लार्ज सिटीज़ में ज़्यादा था, छोटे शहरों में कम था। तो उसमें हमको ज़्यादा एडवांटेज वहाँ पे मिला, क्योंकि पेनिट्रेशन वहाँ पे हम वी बिकेम डी फैक्टो लीडर देयर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो राइट हमारा मार्केट शेयर मान लीजिए 26% है अभी ओवरऑल इंडिया में। तो बियॉन्ड टॉप सिटीज़ हमारा मार्केट शेयर और ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। तो पर ओवरऑल ग्रोथ सब जगह पे हो रही है, राइट? तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और पीपल कमिंग इन द कैपिटल मार्केट्स आर कंटिन्यू, मतलब बढ़ते जा रहे हैं वो, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। जो अपने इन्वेस्टेबल इनकम जो होती है वो बढ़ते जाती है, और एसेट जो होते हैं वो ट्रेडिशनल एसेट्स जो होते थे वो फाइनेंशियल एसेट्स में मूव होते जाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, डिपॉजिट्स, ये वो, राइट? फाइनेंशियल एसेट्स और प्रोडक्टिव एसेट्स में मनी कीप्स फ्लोइंग। ब्रोकिंग एज अ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी भी आपका लायंस शेयर है। 90% पिछले 2 साल में था। उससे पहले पिछले साल तक आई थिंक वो 85% पर आया। क्या ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन है? क्या ये 85% थोड़ा और कम होगा, या 80-85% के बीच में ब्रोकिंग आपका फिर भी लायंस शेयर कंट्रीब्यूट करेगा? हाँ, तो हम अगेन ये आउटपुट मेट्रिक है कि वो गिरता जाएगा, क्योंकि हम मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है। अभी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, हमने स्टार्ट म्यूचुअल फंड से किया था जो जीरो रेवेन्यू था, फर्स्ट 4 ईयर जीरो रेवेन्यू, फिर स्टॉक्स आया। वो ब्रोकिंग एक्चुअली देखा जाए तो हम 2020 से ब्रोकिंग शुरू करी, तो वो काफ़ी तेज़ ग्रो हुआ, तो उसके कारण रेवेन्यूज़ का लायन शेयर है। पर वो डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे परसेंटेज वाइज इट विल कीप कमिंग डाउन। ऑल्दो वो भी खुद भी ग्रो करता रहेगा, बट परसेंटेज वाइज वो कम होगा आपके हिसाब से। तो बाकी और क्या ग्रोथ एरियाज हैं आपकी एमटीएफ बुक काफ़ी बढ़ रही है। उसके बारे में कुछ अगर बताएं आप। आई थिंक पिछले क्वार्टर में आपका 3% था उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन। वो क्या आगे बढ़ेगा? और ओवरऑल एमटीएफ को लेकर थोड़ा सा रिस्क जताए जा रहे हैं मार्केट में कि एमटीएफ बुक इस समय इंडिया में काफ़ी हैवी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी रिस्क फैक्टर रहेगा आपके ऊपर? सो हम लोग अगेन किसी भी प्रोडक्ट को, एमटीएफ या कोई भी प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। जैसे ही कोई प्रोडक्ट डालते हैं तो उसका अडॉप्शन शुरू होता है, तो देन वी गो टू द फेयर शेयर इन आवर प्लेटफॉर्म। Q4 में आई थिंक हमारा एमटीएफ बुक अराउंड 600 करोड़ था। Q4 लास्ट ईयर, Q1 में फिर हमारा 1000 करोड़ हुआ। तो ऐसे ग्रोथ हो रही है, अडॉप्शन क्योंकि हो रहा है, तो वो होता रहेगा थोड़े टाइम तक। अभी वो रिस्क वाला अभी, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, अभी इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल इंडस्ट्री वर्सेस अस, तो हमारा फेयर शेयर आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यू हैव टू बी बिट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल। तो कैसे आप राइट नजेस डालते हो ऐप में, कैसे आप कस्टमर को एजुकेट करते हो कि ये रिस्की प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज़ हायर। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रखी है, तो वो तो वैसा होता रहेगा। सो एमटीएफ इज़ एंड द अदर प्रोडक्ट दैट इज़ द वेल्थ मानना। तो हमने देखा कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं अब, जो नाउ दे हैव बिकम एफ्लुएंट कस्टमर्स, राइट? एंड एफ्लुएंट कस्टमर्स, उनको अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, उनको वेल्थ मैनेजमेंट चाहिए होता है। इसीलिए हमने जो कंपनी एक्वायर करी है टू हेल्प देम टू, हमारे जो इतने सारे कस्टमर्स हो गए उनको फिर वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड। ये जो आपकी एनबीएफसी है, ग्रो क्रेडिट सर्व, इसका मैं देख रहा था एनपीए काफ़ी बढ़ा है पिछले साल, 1.68% वर्सेस 0.29%। इस बिजनेस में आपको थोड़े से रिस्क लगते हैं क्या? तो हम ये बिज़नेस, हम लोग रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं इस बिज़नेस में। ये बिज़नेस हमारा एज अ सर्विस टू द कस्टमर है। तो जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, और जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ है, तो अब मान लीजिए कस्टमर को हाउस रिनोवेशन या एजुकेशन या कुछ भी बिजनेस के लिए कुछ चाहिए, तो दे कैन जस्ट काइंड ऑफ कोलैटरल रख के, और देन दे कैन टेक लोन एंड सो ऑन। तो एंड देन ऑन पीएल ऑल्सो वेरी लेस रिस्की कैटेगरी रखते हैं इसमें। और ये मतलब एज अ सर्विस टू द कस्टमर ग्रो होता है। तो ग्रो विल ऑलवेज बी लाइक ए वेल्थ कंपनी, और फिर उसमें से स्मॉल परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स में बी काइंड ऑफ विल यूज दिस सर्विस।